वो बेटा, मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और तूने बोला था ना कि 2 दिन पहले बता देना मुझे दवाई ख़त्म होने से पहले। फिर तू बिजी हो जाएगा, उसके बाद दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो मुझे भी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी दवाइयाँ ले आना बेटा। ठीक है माँ, शाम को याद रहा तो ले आऊँगा, वरना आप दोबारा से याद दिला देना मुझे। माँ, मेरी एक तो छुट्टी होती है संडे की, उस दिन भी आपके काम में ही लगा रहूँ क्या मैं? मुझे एक दिन अपने परिवार के साथ भी रहने दिया करो शांति से। नहीं नहीं बेटा, मेरे लिए तू अपना परिवार क्यों छोड़ेगा? मैं तो बस दवाइयों का याद करवा रही थी तुझे कि दवाई खत्म होने वाली है मेरी। और वैसे भी एक माँ ने क्या ही क्या है बच्चों के लिए जो तू मेरे लिए कुछ छोड़ दे। अब बस माँ, इमोशनली ब्लैकमेल मत कीजिए मुझे। आपके और आपकी बहू के आंसू ना बात बात पर निकल आते हैं। पिछले 10 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ सुमन को बाहर घुमाने ले जाने के लिए। एक तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती मुझे, और शाम को जब मैं घर आता हूँ तो तुम दोनों की कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी होती है। तंग आ गया हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। एक दिन की छुट्टी होती है मेरी, अब आप मत बैठने दो मुझे शांति से। मैं ना तंग आ गया हूँ ऐसी जिंदगी से। मुझे अपनी जिंदगी चैन से और अच्छे से जीने दो। क्या हो गया जी, आपका मूड क्यों खराब हो रहा है? कुछ नहीं, मम्मी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, वो लेके आनी है जाके। मम्मी जी, इतनी दवाइयाँ खाती हो आप, ठीक तो होते नहीं, क्यों अपने बेटे का पैसा बर्बाद कर रहे हो? ये बुढ़ापा है आपका, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा। वैसे भी आप दवाई खा के पहले जैसी नहीं हो सकती। बहू कैसी बातें कर रही है? मैं पहले जैसे होने के लिए दवाई नहीं खा रही, मैं तो इसलिए दवाइयाँ खाती हूँ ताकि तबीयत और ना खराब हो जाए। क्या हुआ सुमन? देखा आपने, मम्मी जी को कोई भी बात कहती हूँ तो उन्हें बुरी लगती है, और इनकी वजह से मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। मम्मी, कर दिया ना सारा मूड खराब आपने इसका। इतनी मुश्किल से प्लान बनाया था हमने बाहर घूमने जाने का, आपसे ना थोड़ी भी खुशी हमारी देखी नहीं जाती। अच्छा बेटा, जो माँ अपनी बच्चों की खुशी की दुआ मांगती है उसे खुशी नहीं देखी जाएगी अपनी बच्चों की? तुझे अपनी बीबी के तो आंसू दिख गए, माँ के तो आंसू तुझे दिखाई नहीं देते। तुझे मैंने बचपन से पाला है, तेरे साथ इतना समय बिताया है। क्या ये तेरी पत्नी तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करती है? और पता नहीं क्यों पत्नी आने के बाद माँ का स्थान ही बदल जाता है, और माँ की आंखों में आंसू बस बच्चों की वजह से होते हैं। लगता है आप आजकल ना कुछ ज्यादा ही फिल्में देखने लग गए हो, तभी इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हो। किसी के आने से किसी का स्थान नहीं बदलता मम्मी। आप माँ हो मेरी और ये पत्नी हैं, दोनों अपनी अपनी जगह हो, ठीक है? जिम्मेदारियां तो मेरी बड़ी है, तुम्हारी बहू के प्रतीक भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है मम्मी। आप तो इस बात को समझो। माँ, आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हो और अब हमें भी जी लेने दो। क्या जी, ये फिल्मी ड्रामा कब तक चलेगा? आज भी कैंसिल है क्या हमारा घूमने जाना? अरे नहीं नहीं, चल चलते हैं। ठीक है जी। मम्मी जी, रसोई में खाना पड़ा है, खा लेना। चलो जी। भगवान, ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है मुझे? अरे आंटी जी, आप रो रही हो? क्या हुआ आंटी जी, आज फिर कोई बात हो गई क्या? आंटी जी चुप हो जाओ प्लीज। क्या हुआ आंटी जी, आप मुझे बताओ। यदि कभी बच्चों को कुछ तकलीफ होती है तो माँ बाप को कितना दर्द होता है। आज मैंने अपने बच्चों को दवाइयों के लिए बोला तो मुझे 4 बातें सुना के चले गए। चुप हो जाओ आंटी, चुप हो जाओ। आंटी जी, आजकल हर घर की यही कहानी है। आपको मैं बताऊं, मैंने भी अपनी मम्मी को आईफोन लेके दिया था कि चलो वो फोन चलाती रहेगी तो उनका भी टाइम पास हो जाएगा और मेरे से टाइम टू टाइम बात भी हो जाएगी। पर देख लो आंटी जी, मेरे भाई भाभी ने वो फोन लेकर मेरे छोटे से भतीजे को दे दिया। वो पूरे दिन उसमें गेम खेलता है। मैं कितना भी फोन कर लूं मम्मी को, भतीजा काट देता है, और भाभी को फोन लगाऊं तो भाभी मम्मी से बात ही नहीं करवाती। ऊपर से भैया और भाभी ये बोलते हैं इस उम्र में मम्मी फोन चला के क्या करेगी, और इस फोन का खर्चा भी कौन उठाएगा। इसलिए ये हर घर की बात है आंटी। क्या करे बेटा, ये उम्र जब थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है ना, तब बच्चों को तो माँ बाप बोझ ही लगने लग जाते हैं। इससे तो अच्छा भगवान उठा ले, वो ही बहुत अच्छा है बेटा। आंटी जी आप चुप हो जाओ, ये हर घर की कहानी है।
आप टेंशन मत लो प्लीज। देखो जब तक शरीर चलता है, काम करता है ना, तब तक ही हर किसी को सहने की, करने की शक्ति होती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है हमारे ऊपर कि जब हमारा शरीर ही साथ छोड़ने लग जाता है, तब हमारे अंदर सहने की शक्ति भी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लग जाती है। सही कह रही है बेटा, अब कोई भी बात मुझसे सहन नहीं होती। आप टेंशन मत लो आंटी, आपके पास मैं अब ज्यादा देर भी नहीं रुक सकती। मैं भी अपने बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के आई हूँ। आपके लिए खिचड़ी लेके आई हूँ, खिचड़ी खा लो आप। बेटा रख दे, थोड़ी देर बाद खा लूंगी मैं। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। चलती हूँ आंटी जी, अब आपके बेटा और बहू आ जाएंगे तो मुझ पे भी गुस्सा करेंगे। ये लड़की बेगानी होके भी मेरा कितना दर्द समझती है। पूरे दिन आंटी कुछ खा लो, मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, कभी ये लेके आई हूँ। अपनी माँ जैसा समझती है। और एक मेरे बच्चे हैं, मुझे कितना कुछ सुना के चले गए हैं। चलो, इस दुनिया में मैं अकेली तो नहीं ऐसी जिसके बच्चे पूछते नहीं हैं। बड़े लेट हो गए आज। देख लो, आपकी माँ घोड़े बेच के सो रहे हैं कितने आराम से। बस ऐसे ही हमें परेशान करके रखती है। सारा दिन फोन भी चलाती है आपकी माँ, और फिर कहती है तबीयत ठीक नहीं है। माँ? माँ? कौन? अरे बेटा आ गया तू। आंखें पूरी सुझा रखी है आपने माँ। यहाँ क्यों सो रखी हो? अंदर जाके सो जाते। बस बेटा उठा नहीं जा रहा था, इसलिए यहीं सो गई। आप जाओ अंदर और सो जाओ। मम्मी जी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेटा तुझे पता है, मैं ठंडा खाना खा नहीं सकती। हिम्मत ही नहीं उठने की और खाना गर्म करके खाने की। बेटा माँ, अगर आपको खाना नहीं खाना था तो बनवाया क्यों? आप बोल देते इसे। अनाज पता है कितना महंगा हो गया है, 40 रुपए किलो हो रहा है आटे का रेट। चलो सुमन, नींद बहुत आ रही है। बेटा भी बहू के जैसा ही हो गया है। एक बार भी यह नहीं कहा कि माँ मैं कर देता हूँ गरम खाना, या अपनी पत्नी को ही बोल देता कि माँ के लिए खाना गरम कर दे। उल्टा ये बोल के चले गई कि अनाज वेस्ट क्यों करवाया, अनाज कितना महंगा हो रहा है। सुमन। हाँ बोलो। 10 बज गए, मम्मी उठी क्यों नहीं है अभी तक? क्या पता, मम्मी जी बाहर ही सो रखे हैं। अच्छा, रात को बाहर ही सो गई मम्मी हॉल में। चल मैं उठाता हूँ, तू चाय बना के लिया हमारे लिए। ठीक है जी। माँ, मम्मी, अरे मम्मी उठो। माँ, मम्मी, मम्मी उठो प्लीज। सुमन जल्दी आओ इधर। माँ। भैया आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है आंटी जी को? बताओ ना भैया। माँ। चुप हो जाओ भैया, प्लीज चुप हो जाओ। माँ आप कहाँ चली गई? मैं आज आपके लिए लाने वाला था दवाई। उठो माँ, उठो। भैया प्लीज संभालिए आपको। अब आंसू बहाने से क्या फायदा भैया? भैया आपको अपनी माँ के जीते जी तो कदर हुई नहीं, उनके जीते जी उनके आंसू दिखे नहीं आपको। अब रोने से क्या फायदा भैया आपके? एक माँ पूरी जिंदगी अपने आंचल से अपने बच्चों के आंसू पोंछती है, और क्या वो अपने आखिरी पलों में थोड़ी सी भी खुशी के हकदार नहीं होती क्या? क्या बच्चे थोड़ी सी भी खुशी नहीं दे सकते आखिरी पल में अपने माँ और बाप को? आखिरी पलों में माँ बाप बच्चों को बोझ क्यों लगने लगते हैं? भैया कल को आप लोग भी माँ बाप बनोगे और आपके बच्चों के कारण आपकी आंखों में आंसू आएंगे, तब आपको अपनी माँ की फीलिंग समझ आएगी भैया। हेलो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताना। आखिरी में मेरा आपसे यही कहना है कि लोग जीते जी अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। एक माँ बाप जब बच्चे को बड़ा करते हैं तो वो कई चीजें त्याग देते हैं। तो क्या बच्चे उनकी खुशी के लिए उनके आखिरी पलों में कुछ समय त्याग नहीं सकते? लोग माँ बाप के जीते जी कुछ नहीं करते, बल्कि माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। उनको इतना परेशान कर देते हैं कि वो समय से पहले ही टेंशन ले लेके अपने जीवन को अलविदा किए जाते हैं। और फिर वही बच्चे इतनी जोर जोर से रो के अपना दुख दिखाते हैं, और माँ बाप के या किसी के मरने के बाद बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बिठाई जाती है, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं,
12वें में इतना पैसा खर्च किया जाता है, गाँव झिमाए जाते हैं। यही कुछ पैसे तुम अपने माँ बाप के जीते जी खर्च कर लेते तो उन माँ बाप को कितना सुकून मिलता। मरने के बाद लोग कहते वो इतना अच्छा था, इतना वो था, वही तारीफ उसके जीते जी कर देते तो शायद उसके मन को शांति मिलती। मेरा आपसे यही कहना है, जीते जी कदर कर लो माँ बाप की, क्योंकि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। क्योंकि सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते। मुरझा के जो फूल गिर गए डाली से, ऐसे फूल दोबारा नहीं खिलते। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और हमारे चैनल में आप नए हो या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।